जय छठी मैया। प्रिय भक्तगणों, आप सभी को छठ पूजा की ढेरों शुभकामनाएं। छठी मैया की कृपा सदा आप सभी पर बनी रहे और आप सभी की मनोकामनाओं को छठी मैया अवश्य पूर्ण करे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम छठ पूजा की बहुत ही पौराणिक कथा को सुनेंगे। आप सभी भक्तों से मेरा अनुरोध है कि इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिएगा और वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। छठी मैया की कृपा पाने के लिए कमेंट में जय छठी मैया अवश्य लिखें। प्रत्येक वर्ष कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को छठ पर्व मनाए जाने का विधान है। यह 4 दिवसीय पर्व मुख्य रूप से बिहार में मनाया जाता है। कार्तिक मास की अमावस्या को दिवाली मनाने के 6 दिन के बाद कार्तिक शुक्ल पक्ष को मनाए जाने के कारण इसे छठ कहा जाता है। यह 4 दिनों का त्योहार है और इसमें साफ सफाई का खास ध्यान रखा जाता है। इस त्योहार में गलती की कोई जगह नहीं होती। इस व्रत के नियम इतने ज्यादा कठिन होते हैं कि इस वजह से इस व्रत को महापर्व और महाव्रत के नाम से भी संबोधित किया जाता है। अब हम जानेंगे कि कौन है छठी मैया। मान्यता है कि छठ देवी सूर्यदेव की बहन है और उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए जीवन के महत्वपूर्ण अवयवों में सूर्य व जल की महत्ता को मानते हुए इन्हें साक्षी मानकर भगवान सूर्य की आराधना तथा उनका धन्यवाद करते हुए माँ गंगा, यमुना या किसी भी पवित्र नदी या तालाब के किनारे यह पूजा की जाती है। षष्ठी माँ यानी कि छठ माता बच्चों की रक्षा करने वाली देवी हैं। इस व्रत को करने से संतान को लंबी आयु का वरदान मिलता है। मार्कंडेय पुराण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि सृष्टि की अधिष्ठात्री प्रकृति देवी ने अपने आप को 6 भागों में विभाजित किया है और इनके छठे अंश को सर्वश्रेष्ठ मातृ देवी के रूप में जाना जाता है, जो ब्रह्मा की मानस पुत्री हैं। वो बच्चों की रक्षा करने वाली देवी हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को इन्हीं देवी की पूजा की जाती है। शिशु के जन्म के 6 दिनों के बाद भी इन्हीं देवी की पूजा की जाती है। छठी मैया की प्रार्थना करने से बच्चे को स्वास्थ्य, सफलता और दीर्घायु होने का आशीर्वाद मिलता है। पुराणों में इन्हीं देवी का नाम बताया गया है, जिनकी नवरात्रि में षष्ठी तिथि को पूजा की जाती है। छठ पर्व का तीसरा दिन सबसे खास होता है, क्योंकि इस दिन महिलाएं 36 घंटों का निर्जला व्रत शुरू करती हैं। संध्या में डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और अगले दिन उगते हुए सूर्य की पूजा की जाती है। छठ पर्व मुख्य रूप से बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। इस पर्व को डाला छठ, सूर्य षष्ठी और छठ पूजा आदि नामों से भी जाना जाता है। इस त्योहार में मुख्य रूप से भगवान सूर्य और छठी माता की पूजा की जाती है। छठ व्रत पूरा करने से पहले इसकी कथा को पढ़ना या फिर सुनना बहुत ही शुभ माना जाता है। आइए सुनते हैं छठ व्रत की पौराणिक कथा को। माधवपुर नगर में प्रियव्रत और उनकी पत्नी निवास करती थी। राजा प्रियव्रत को कोई संतान नहीं थी। उनकी पत्नी मालिनी इस बात से काफी दुखी रहती थी। विवाह के बहुत समय बाद भी उनको कोई संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ था। एक दिन वे कश्यप ऋषि के पास पहुँचे और अपने मन की व्यथा उन्हें हाथ जोड़कर बताई। तब उन्होंने राजा प्रियव्रत को पुत्र सुख पाने के लिए एक यज्ञ करने को कहा। ऋषि कश्यप के सुझाव को मानकर राजा प्रियव्रत ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ का आयोजन किया। सभी ऋषि और मुनियों की मदद से यज्ञ पूर्ण हुआ। उसके बाद रानी मालिनी को यज्ञ का खीर प्रसाद के रूप में ग्रहण करने को दिया गया। उस यज्ञ और प्रसाद के शुभ प्रभाव से रानी मालिनी गर्भवती हो गई। इस खबर को पाकर राजा प्रियव्रत बेहद खुश हुए। समय आने पर रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन वैद्य ने बताया कि आपका पुत्र मृत पैदा हुआ है।
इससे राजा प्रियव्रत बहुत दुखी हो गए। वे उस पुत्र के शव को ले जाकर शमशान गए और पुत्र के वियोग में स्वयं के प्राण देने का भी फैसला कर लिया। जैसे ही वे अपने प्राण त्यागने के लिए आगे बढ़े, वैसे ही देवी देवसेना प्रकट हुई। उन्होंने राजा प्रियव्रत को प्राण त्यागने से रोका और कहा कि उनका नाम षष्ठी है। तुम देवी षष्ठी की पूजा करो और अपनी प्रजा को भी इसके लिए प्रेरित करो। देवी षष्ठी की आज्ञा से राजा प्रियव्रत राजमहल में आ गया। फिर उन्होंने पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से कार्तिक शुक्ल षष्ठी तिथि को छठ पूजा की और व्रत रखा। छठी मैया की कृपा से उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उसके बाद से हर साल राजा प्रियव्रत के राज्य में छठ पूजा होने लगी। इस व्रत से जुड़ी एक और कथा है, जिसके अनुसार महाभारत काल में जब जुए में पांडव अपना सारा राजपाट हार गए थे, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा था। द्रौपदी के व्रत से प्रसन्न होकर षष्ठी देवी ने पांडवों को उनका राजपाट वापस दिला दिया था। वहीं एक अन्य पौराणिक कथा के मुताबिक महाभारत काल में सूर्यपुत्र कर्ण ने सबसे पहले सूर्यदेव की पूजा की थी और कहा जाता है कि घंटों पानी में खड़े होकर कर्ण सूर्यदेव को अर्घ्य देते थे। सूर्यदेव की कृपा से कर्ण एक महान योद्धा बन गए और आज भी छठ में अर्घ्य दान की यही परंपरा चली आ रही है। छठ पूजा में पूजन सामग्री को लेकर भी बहुत ही मान्यता होती है। माना जाता है कि छठ पूजा में कुछ सामग्रियों की विशेष आवश्यकता होती है। इन पूजन सामग्रियों के बिना छठ पर्व पूरा नहीं होता है। छठ पूजा की पूजन सामग्रियों में बांस की टोकरी, सूप, नारियल के पत्ते, गन्ने, अक्षत, सिंदूर, धूप दीप, थाली, लोटा, नई वस्त्र, नारियल, पानी भरा हुआ, अदरक का हरा पौधा, मौसम के अनुकूल फल, मिट्टी या पीतल का कलश, कुमकुम, पान तथा सुपारी की विशेष आवश्यकता होती है। छठ पूजा के दिन पूरे विधि विधान से पूजा आराधना करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले स्नान आदि से निवृत्त होकर छठ व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इस क्रम में सूर्यदेव और छठी मैया का ध्यान करें। छठ पूजा में व्रत करने वाले व्रती को अन्न ग्रहण नहीं करना होता है और संभव हो तो इस दिन निर्जल व्रत रहकर ही उसका विधिवत पालन करना होता है। छठ के पहले दिन संध्याकालीन अर्घ्य दिया जाता है, जिसमें डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। ऐसे में इस दिन सूर्यास्त से थोड़ा पहले ही छठ घाट पर पहुँचे और वहाँ स्नान करने के बाद सूर्य को पूरी निष्ठा के साथ अर्घ्य दिया जाता है। इस दिन भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य देने के लिए बांस या पीतल की टोकरी या सूप का उपयोग किया जाता है। ऐसे में बांस या पीतल की टोकरी का इस्तेमाल करते हुए सूर्यदेव को अर्घ्य दिया जाता है। छठ पूजा में जिन टोकरियों का इस्तेमाल किया जाता है उसमें फूल, गन्ने, पकवान इत्यादि समेत पूरी पूजन सामग्री को अच्छी प्रकार से रखा जाता है। इसके साथ ही सूप या टोकरी पर सिंदूर लगाया जाता है। सूर्यदेव को अर्घ्य देते वक्त सूप या टोकरी में सभी पूजन सामग्रियों का होना बेहद ज़रूरी होता है। ऐसे में इस बात का विशेष ध्यान रखें कि इसके साथ ही पूरे दिन और रात भर निर्जला व्रत रहकर अगले दिन सुबह उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करें। सूर्यदेव को अर्घ्य निवेदित करने के साथ ही मन उनसे अपनी मनोकामनाओं को कहें। कहा जाता है कि पूरे विधि विधान और श्रद्धापूर्वक छठ पर्व को करने से छठी मैया और सूर्यदेव आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। दोस्तों, ये थी छठ व्रत की कथा और उससे जुड़ी हुई कुछ खास जानकारी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।